मामला है पिछले 5 दिनों से एक गायब हुए परिवार को लेकर। एक परिवार जिसके 2 बच्चियां, एक बच्चा और पति पत्नी, यानी कुल मिलाकर इस तरह से 5 लोग पिछले 6 दिनों से गायब हैं देवास शहर से। हम उस घर के सामने खड़े हैं जहां पर ये परिवार रहता था। ऊपर की तरफ मैं आपको बताऊंगा कि परिवार वहां पर किराए की ज़िंदगी बसर कर रहा था। हमने या वाकिफ़ खबर की पड़ताल कही जाए या पुलिस की पड़ताल कही जाए कि कुछ कर्जा उन पर हो चुका था, या ये कहा जाए कि कर्जदारों से ये परिवार परेशान था। ये बात ऑथेंटिक नहीं है, हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से वाकिफ़ खबर ने अपनी खोजी पत्रकारिता के ज़रिए जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके ज़रिए ये बात सामने आती है कि परिवार पे काफ़ी कर्जा हो चुका था। और इस तरह की बात लग रही है कि शायद परिवार कर्जदारों से परेशान होकर या कर्जे से परेशान होकर शहर छोड़कर चले गया। उस पर कुछ बैंक का भी कर्ज था, कुछ समूह लोन भी उसने उठा रखे थे, कुछ ज़ाती तौर पे भी उसने पैसा ले रखा था। ये सारी बातें जब भी मालूम पड़ेंगी कि जब ये मासूम बच्चों के साथ गायब हुआ परिवार मिल जाए। हमारे साथ है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सलमान बेग। क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई इस बारे में आप? ये एक अच्छा परिवार था और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पर ही निवास कर रहा था, इसी एरिया के अंदर। जो हमारे जावेद भाई के जवाई लगते थे और काफ़ी दिनों से यहाँ पर निवास कर रहे थे। वो उनका ऐसा कभी व्यवहार महसूस नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई कर्जा होगा या कुछ बड़ी रकम उन्होंने किसी से उधार ली होगी। बाकी अब जब बाद में उनके जाने के बाद में आज 5-6 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन से पूरा परिवार नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने भी ढूंढा, हमारे स्तरों से पुलिस भी ढूंढ रही है और भी कुछ आप जैसे वाकिफ़ खबर भी पड़ताल कर रही है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने उनको सर्चिंग किया है। बाकी अभी तक वो किसी प्रकार का कोई सुराग मिला नहीं है। और मैं वाकिफ़ खबर के माध्यम से नासिर भाई को, अगर कहीं वो इस खबर को पढ़ें, देखें या सुने, तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि नासिर भाई आप वापस आइए। जो भी आपके ऊपर कर्ज है या उससे संबंधित कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई कर्जदार है, कोई ब्याजखोर है, सूदखोर है, तो उसके लिए हम आपके साथ में हर तरह से खड़े हैं। चाहे वो तन हो, धन हो या मन हो, हम हर चीज़ से आपके साथ हैं। मैं सलमान बेग, जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस देवास। नहीं, जैसे कि क्या उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि वो कर्जा लेकर खर्चा करते हो? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ उनकी जीवन शैली से तो नहीं लगा। बड़े शौक उनके कोई थे नहीं। छोटी सी एक मोटरसाइकिल थी उनके साथ और 15 साल की उम्र में ही बच्चे को वो साथ में कमाने के लिए ले जाने लग गए थे। तो ऐसी कोई बड़ी उनकी वो शैली ऐसी लगी नहीं कि जिससे वो कोई बड़ा कर्ज करे। अगर बड़े कर्जदार बनते वो तो खुद के मकान को यहाँ पर तैयार कर सकते थे। वो खुद कारीगर थे, खुद ठेके लेते थे, खुद मकान बनाते थे। तो उनका काम व्यवहारिक रूप से अच्छा था। तो आपको क्या लगता है, क्या कर्जदारों ने ब्याज के तले दबाकर किसी परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की, या परिवार अपना पूरा काम धंधा छोड़कर इस शहर को भागने पर मजबूर हुआ? जैसे कि उनकी 4-5 साइटें भी चल रही थी उनके परिवार के लोगों से, मुझे पता भी चला उस बारे में। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी दबाव में ही गए। क्योंकि पुलिस ने जब उनको के घर के अंदर जाकर देखा तो घर के हालात भी ऐसे नज़र आए कि जिससे कि वो इमीडिएटली बिल्कुल इस जगह को छोड़ के गए हों। तो हो सकता है कोई किसी का कोई बड़ा ब्याज दर उनके ऊपर चल रहा हो, जिसके डर से या उनको कोई धमकी दी गई हो, तो वो जा सकते हैं। तो वाकिफ़ खबर अपनी खबर के ज़रिए यही मैसेज सलमान भाई के ज़रिए नासिर भाई को देना चाहेगा कि अगर ब्याज वालों के से प्रताड़ित होकर वो गए हों, या कोई ऐसा मामला उनके ऊपर हो कि वो कर्ज नहीं दे पा रहे हो इसलिए वो गए हों, तो ये सब एक चैनल उनके साथ खड़ा है। और ख़ुद सलमान भाई ने जैसे अभी कहा कि वो भी उनके साथ खड़े हैं और सारे मोहल्ले वाले उनके साथ खड़े हैं। वो वापस आएँ, अपनी परेशानी बताएं और इस तरह से एक प्रश्न चिन्ह लगाकर यहाँ से ना जाएं, क्योंकि काफ़ी घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले उनको लेकर चिंतित हैं, उनको लेकर परेशान हैं। वाकिफ़ खबर की ये कोशिश है कि ये परिवार जल्द से जल्द वापस आए और क्या हकीकत है लोगों को ये मालूम पड़ सके। धन्यवाद।